हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट एसआई का एग्जाम होने वाला है 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का ऑनलाइन टेस्ट लेकर आ गया हूं। इस ऑनलाइन टेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। का ट्रूथफुल से वैसा ही संबंध है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए लिसन का संबंध होगा। देखिए, टॉक का सिनोनिम्स क्या होता है? स्पीक। ऑनेस्ट का क्या होता है? ट्रूथफुल। तो लिसन का क्या हो जाएगा? लिसन माने भी सुनना होता है, तो लिसन का हो जाएगा हियर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। इस टाइप के देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 52 में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसमें तीन ऑप्शन जो होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं, और जो लास्ट में एक विकल्प बचता है, ऑप्शन बचता है, वो अन्य तीन विकल्पों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, संगत होता है, विषम होता है। ये सभी नाम होते हैं। तो आपका 52 में कौन सा विषम होगा? ऑप्शन सी सारनाथ। देखिए, कुरुक्षेत्र एक युद्ध का क्षेत्र है। हल्दी घाटी ये भी युद्ध का क्षेत्र था। पानीपत ये भी। लेकिन सारनाथ ये धार्मिक स्थल हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है, इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, और टोपी जो है वो सिर पर पहनी जाती है, और आवरण जो है, मतलब भेंट पर आवरण होता है, या आवरण जो है भेंट पे होता है। तो उसी तरह आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखिए, तीन ऑप्शन आपके सेम हो गए, लेकिन क्या होगा, स्याही पर दबात नहीं रखी जाती है। दबात में स्याही रखी जाती है, स्याही होती है। देखिए, कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, सिर पर टोपी पहनी जाती है। देखिए, पहला दूसरा, कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, सिर पर टोपी पहनी जाती है, और क्या होता है, भेंट पर क्या होता है, आवरण होता है। लेकिन स्याही जो है वो दबात में नहीं, बल्कि दबात में स्याही रखी जाती है। उल्टा हो गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए, ए बराबर 5, बी बराबर 6, सी बराबर 7, डी बराबर 8 है। तो ये आपके नंबर दिए गए, इन अंकों से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए, अगर एक्चुअल में देखें, ए का कोड होता है 1, लेकिन दिया हुआ है 5, तो 1 से 5 बनने में क्या हो रहा है, 4 जुड़ रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं, 5 से 1 बनाना तो 4 घटेगा, तो हमें 1 तक पहुंचना है, तो 4 घटाते जाएंगे। अब देखिए, बी का कोड होता है 2, लेकिन दिया हुआ है 6, तो हमें 6 से 2 तक जाना है, तो इसमें क्या हो रहा है, 4 घट रहा है। सी का एक्चुअल में होता है 3, और यहाँ पर दिया हुआ है 7, तो 7 से 3 तक पहुँचने में क्या होगा, 4 घटाएंगे। अब डी का देखिए, एक्चुअल में होता है 4, लेकिन दिया हुआ है 8, तो 8 से 4 बनने में क्या होंगे, 4 घटाते जाएंगे। यही तरीका अन्य नंबरों में लगाएंगे जो कि आपके दिए गए हैं। तो नंबर लिख लेते हैं। पहला नंबर है 16, 16 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12, और 12 किसका होता है अल्फ़ाबेट, एल का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या मिल गया, एल। तो ऑप्शन ए में देखिए, पहला अल्फ़ाबेट एल है, नहीं है तो ये कट। ऑप्शन सी में है, नहीं है, ये भी कट। ऑप्शन डी में है, नहीं है, ये भी कट। लेकिन ऑप्शन बी में आपका पहला अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, एल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूर नहीं। अगला, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करना है। पहला समीकरण दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, और चौथे समीकरण में क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका पहले, दूसरे और तीसरे में लगेगा, वही तरीका अप्लाई कर देंगे चौथे समीकरण में। तो पहला समीकरण है 3, 5, 7, ये दिया हुआ है, तो 3 को ए, 5 को बी, और 7 को सी मान लेते हैं। और इससे आपका क्या बनना है, 573। तो 5 को क्या माना है, बी, 7 को माना है सी, और 3 को माना ए। तो देखिए, ये बी सी ए टर्म में बन गया। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, ए बी सी मान लेंगे। तो 6 को क्या माना है, वी, 3 को माना है सी, और 8 को माना ए। ये भी देखिए बी सी ए टर्म में बन गया। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, ए बी सी मान लेते हैं। 7 को क्या माना है, वी, 5 को माना है सी, और 3 को माना ए। ये भी बी सी ए टर्म में बन गया। तो यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे जो कि पूछा गया है। ए बी सी मान लेते हैं। तो बी सी ए टर्म में बनाना है, पहला है वी,
तो बी का कोड क्या है 6। फिर सी की बारी 4 है सी का, फिर ए की बारी तो 8 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 648। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। समीकरण दिया हुआ है तो ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको रखने पर, समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए, LHS बराबर RHS हो जाए। तो वो ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? ऑप्शन बी। तो इक्वेशन है आपका 2, पहले स्टार की जगह क्या आएगा चिन्ह? मल्टीप्लाई। फिर है 3, दूसरे स्टार की जगह कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस। फिर है 2, 2 के बाद है स्टार, तीसरे स्टार की जगह आएगा प्लस। फिर 4, चौथे स्टार की जगह क्या आएगा? बराबर। अब अगर हम लोग LHS को ले लें, इसको सॉल्व करें तो हमारा किसके बराबर आना चाहिए? 8 के बराबर। तो बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6, 2 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 4। अब 4 और 6 कितना होता है? 10, 10 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 8। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में इस नंबर से लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रिसेप्शन को किस प्रकार लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। APP और RE, फिर है CIATION। अब इसके नंबर लिख देते हैं। ए का कोड क्या दिया हुआ है? 1। पी का किसके कितना है? 7। फिर पी का कितना है? 7। और आर का कितना दिया हुआ है? 8। फिर है ई का है 3। और सी का कितना है? 2। आई का कितना है? 4। ए का कितना है? एक बार आगे लिख चुके हैं, कितना है? 1। उसके बाद TION का कितना है? 94 65। 94 65, 6 और 5। अब हमें कोड किसका बताना है? रिसेप्शन का। तो रिसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। RECEPTION। अब करते हैं नंबर लिखते हैं इसके। आर का कोड ऊपर कितना है? आर का कोड है ऊपर 8, तो 8 लिख दिया। ई का कोड कितना है ऊपर? 3, 3 लिख दिया। फिर सी का कोड कितना है? 2, 2 लिख दिया। ई का एक बार हम लोग लिख चुके हैं, कितना? 3। फिर देखिए पी का कोड कितना है? 7, तो 7 लिख दिया। अब TION लास्ट में है 94 65, तो लिख देते हैं 94 और 65। तो ये नंबर हमें रिसीव हुआ। ये नंबर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 83 23, 83 23, 79 465, 79 465। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि कोर्स को एक कूट भाषा में इससे लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ब्रीथ को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो कोर्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। COURSE। इसको क्या लिखा जा रहा है? ES। और फिर लिखा जा रहा है RU। फिर लिखा जा रहा है OC। तो ये कैसे बना? देखिए कोर्स के जो अल्फ़ाबेट हैं, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। पीछे से देखिए चेंज हो गए। ई जो है वो आगे आ गया, एस जो है वो आगे आ गया, आर जो है वो भी आगे आ गया। फिर यू ओ सी पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज हो गए। यही तरीका ब्रीथ में लगाएंगे। ब्रीथ में तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। BREATH। पीछे से चेंज करते हैं, एच उठाते हैं पहले, फिर टी, फिर ए, फिर ई, फिर आर और बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, HTA ERB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति में बड़ी संख्या 41, तो ये कैसे आया? तो देखिए 41 के पीछे कौन कौन से नंबर है? 5 और 4, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 16, तो आपका कितना आ जाएगा? 41। यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाएंगे। 58 के पीछे कौन कौन से नंबर है? 7 और 3, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 9, तो आ जाएगा 58। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह। तो 10 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 10 का स्क्वायर होता है 100
2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 104। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। कमल जो है वो पूर्व की ओर 20 मीटर गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते हैं, और पूर्व दिशा होती है इधर की तरफ। कितना गया 20 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, तो बायां यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ। कितना चला 15 मीटर। फिर देखिए चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, तो दायां आपका किधर हो जाएगा, इधर की तरफ। कितना चलता है 25 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाता है, तो दायां हो जाएगा नीचे की तरफ। कितना जाता है 15 मीटर। कमल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो देखिए गाइस, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है और लास्ट पॉइंट ये है, ये दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी हमें पता ही है 20। और यहाँ पर देखिए खाली जगह जो है ऊपर कितनी है 25, तो नीचे भी क्या हो जाएगी 25। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 20 + 25 कितना हो जाएगा 45 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। विकास जो है पूरब की ओर जाता है, मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है और पूरब दिशा की ओर जाता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ता है, तो कुछ दूर चला और दायां नीचे किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, तो दाईं ओर मुड़ गया। कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा इधर की तरफ। और कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां कहाँ होगा आपका, नीचे की तरफ। अब भाई किस दिशा में जा रहा है, देखिए स्टार्टिंग में ये जा रहा था पूरब की तरफ, और आप दिशा लास्ट में कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। नीचे दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है। तो आरोही मतलब छोटे से बड़े। इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। पहले आएगा बिंदु आप रखेंगे ऐसे, फिर आप रेखा खींचेंगे, फिर आप कोण बनाएंगे, कोण बना देंगे ऐसे, और उसके बाद त्रिभुज बना सकते हैं आप। देखिए त्रिभुज बना दिया, उसके बाद क्या होगा, तीसरा वर्ग भी बना सकते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 67 से 70 के लिए निर्देश है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं आई, सी का कोड होता है 3, आई का होता है 9, 3 से 9 बनने में क्या हुआ 6 जोड़ा। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं एन, तो 14। तो देखिए 9 से 14 बनने में क्या हुआ 5 जोड़ा। तो देखिए पहले 6 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, मतलब एक एक घटता जा रहा आपका। तो आगे कितना एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18। 18 किसका होता है, 18 जो होता है वो आर का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया आर। तो ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट आर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये कट। ऑप्शन सी में आ रहा, नहीं आ रहा। ऑप्शन डी में आ रहा, नहीं आ रहा। लेकिन ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट आपका आर आ जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। तो एक जो होता है ये 1 का स्क्वायर होता है, 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होता है, और 121 होता है 11 का स्क्वायर, और 289 होता है 17 का स्क्वायर। एक चीज़ देखिए 1, 7, 11 और 17 ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से कटती हैं। लेकिन अब हमें क्या निकालना, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें ऐसी अभाज्य संख्या चुननी है जो 11 और 17 के बीच में आती है। तो 11 और 17 के बीच में अभाज्य संख्या आती है 13। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 169। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा। तो सबसे पहले 0 से 2 बनाते हैं। तो 0 से 2 बनाया आपने, कितना जोड़ा 2। अब 2 से 6 बनाते हैं। तो 2 से 6 बनाने में कितना जोड़ा 4। 6 से 12 बनाया तो कितना जोड़ा 6। 12 से 20 बनाया तो कितना जोड़ा 8। तो इसमें 2 2 की प्रोग्रेस हो रही है, 2 4 6 फिर 8, आगे कितनी की होगी 10 की। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30। आंसर कितना आ गया 30। तो 8 जोड़ दिया। अब 30 में कितना जोड़ें 10। तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने 8 जोड़ा था, तो यहाँ हम लोगों ने 20 में 10 जोड़ा तब हमारा 30 आया। और 10 के बाद अब कितना जोड़ें 30 में 12, तो हमें क्या मिल जाएगा 42। कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। यहाँ पर कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, तो देखिए सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं।
बी टी का होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14, एल का होता है 12। तो देखिए 20 से 18 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। 18 से 16 बनने में 2 घटा। 16 से 14 बनने में 2 घटा। फिर 14 से 12 बनने में 2 घटा। सभी में 2 2 घट रहा है तो आगे भी 2 2 घटेगा। 12 में 2 जो घटाया तो 10 आया। फिर 10 में 2 घटाया तो आपका आ जाएगा 8। 10 किसका होता है, जे का। 8 किसका होता है, एच का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए, जे कामा एच। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 71 से 76 के लिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो 71 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आर टी से डब्ल्यू जेड बनाने का तरीका खोजते हैं। तो आर टी से हमें क्या बनाना है, डब्ल्यू जेड। आर का कोड कितना होता है, 18। टी का होता है 20 और डब्ल्यू का होता है 23। जेड का होता है 26। देखिए 18 से 23 बनने में क्या हुआ, 5 जुड़ा। और 20 से 26 बनने में 6 जुड़ा। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे पी आर के लिए। पी का कोड होता है 16, आर का होता है 18। पहले 5 जोड़ेंगे 6 में। 16 में 5 जोड़ा तो आपका आ गया 21। 18 में 6 जोड़ा तो आपका आ गया 24। 21 और 24 किसके कोड होते हैं, 21 होता है यू का, 24 होता है एक्स का। तो यू एक्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे से पहला बनाने का तरीका जानते हैं, उसके बाद आगे अप्लाई कर देंगे ये तरीका। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 25 को देखते हैं पीछे से। 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है और 125 होता है 5 का क्यूब। मतलब पहले स्क्वायर आया फिर क्यूब आया। यही तरीका हम लोग 27 के लिए देखते हैं। 27 के बाद 27 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, 3 का क्यूब होता है। इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यूब के बाद 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम लोग तरीका जानते हैं 125 से 25 बनाने का तरीका। तो 125 से 25 बनाने का क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले हम लोग 125 में अगर हम लोग 5 का डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, 25। यही तरीका हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे 3125 में। तो 3125 में 5 का डिवाइड करते हैं। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, तो 625। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। प्रेम का जो विलोम शब्द होता है वो घृणा होता है, उसी प्रकार मित्र का विलोम शब्द हो जाएगा शत्रु। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे करेंगे, तो निर्धनता जो है वो बेरोजगारी के कारण आती है, उसी प्रकार रक्त क्षीणता या आरक्तता किसके कारण आती है, तो वो आती है कुपोषण के कारण। ऑप्शन इज राइट आंसर। निर्देश प्रश्न संख्या 77 से 79 के लिए निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो 77 में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो अन्य तीनों से अलग होगा। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी का कोड होता है 2, ई का होता है 5, एच का होता है 8। 2 से 5 बनने में क्या हुआ, 3 जुड़ रहा है। 5 से 8 बनने में 3 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। सी का होता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9। 3 से 6 बनने में क्या हो रहा है, 3 जुड़ा। 6 से 9 बनने में 3 जुड़ा। 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन सी, डी का होता है 4, जी का होता है 7, जे का होता है 10। 4 से 7 बनने में 3 जुड़ा और 7 से 10 बनने में 3 जुड़ा। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए। एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। ई का होता है 5, एच का होता है 8 और एल का होता है 12। 5 से 8 बनने में तो 3 जुड़ रहा है, लेकिन 8 से 12 बनने में आपका 4 जुड़ा। बाकी सब में 3 3 जुड़ रहा है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 78 में आपको विषम बताना है। देखिए 37 जो है ये आपकी विषम संख्या है, या आप कह सकते हैं 37 जो है ये आपकी अभाज्य संख्या है, जो स्वयं से कट रही है और 1 से कटती है। 19 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। और 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। लेकिन 35 जो है ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 35 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला 79 में आपका क्या होगा, देखिए नदी, बांध, पर्वत, जंगल। बांध जो होता है ये मानव निर्मित होता है। नदी
प्राकृतिक है, पर्वत प्राकृतिक है, जंगल प्राकृतिक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन सामग्री, निर्माण सामग्री के संबंध को भली भांति दर्शाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, पहले आपका भवन बनता है, भवन भवन तो जो हो जाएगा वो बड़ा वाला हो जाएगा। और भवन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत पड़ेंगी? ईंट और सीमेंट। तो ईंट का अलग आपका पोर्शन हो जाएगा वेन डायग्राम, और सीमेंट का आपका अलग हो जाएगा। ओके गाइस, तो ऐसे फिगर बनेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यदि ए का अर्थ है जोड़ना, लिख लेते हैं। ए का अर्थ है क्या है? जोड़ना, प्लस। बी का अर्थ है घटाना, तो बी का मतलब क्या है? माइनस। सी का अर्थ है गुणा करना, और डी का अर्थ है भाग करना। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो लिख लेते हैं 18C। सी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, तो 18 मल्टीप्लाई 14A। ए का मतलब क्या है? प्लस, प्लस लगा दिया। फिर 6B, बी का मतलब क्या है? माइनस, माइनस लगा दिया। फिर 16D, डी का मतलब है डिवाइड। बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, तो 16 में 4 का डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाता है? 18 गुणे 4 14, तो ये हो गया, प्लस 6, 4 चक्कू 16, तो माइनस का 4। बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे, 18 में 14 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं, 18 में 14 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 252। तो 252 प्लस 6 माइनस 4, मतलब 258 माइनस 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 254। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।